तसव्वुर करें कि अगर पाकिस्तान आज़ाद ना होता, मैं और आप आज़ाद ना होते, आप अपना तसव्वुर करें कि अगर आप आज़ाद ना होते या अगर मैं आज़ाद ना होता तो मैं फिर कैसा होता, कहाँ होता। जी, अगर मैं इंडिया में होता तो मुझे दूसरे दर्जे का शहरी माना जाता, बल्कि दूसरे दर्जे पे तो वो दलितों को रखते हैं और तीसरे दर्जे पे वहाँ सिख और ईसाई हैं, जबकि चौथे दर्जे पे वहाँ मुसलमान हैं। तो मुझे वहाँ मुसलमान नहीं बल्कि मुसला कह के पुकारा जाता और मुझे जब जहाँ मर्जी गाय को ज़िबा करने का इल्ज़ाम लगा के मुझे ज़िबा कर दिया जाता। मेरा एक दोस्त मुझे वाक़या सुना रहा था, उम्रे पे से वो शख्स वापस आया, कहता कि हरम के सामने एक बूढ़ा शख्स ज़ारो कतार रोए जा रहा है, ज़ारो कतार रोए जा रहा है। जैसे वो थोड़ा पुरसुकून होता है तो दोस्त ने किसी तरीके से उनसे बात स्टार्ट की तो उस बुजुर्ग मुसलमान ने बताया कि मैं इंडियन मुसलमान हूँ और इंडियन गुजरात में रहता हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को एक कमरे में बंद करके और कमरों की दीवारों पे तेल छिड़क के उनको आग लगा दी गई। मेरे इन कानों ने जलते हुए बेटे और बेटियों की चीखें सुनी हैं। मेरे सामने सब कुछ राख हो गया। अगर मैं कश्मीर में होता तो महीनों से मैं लॉकडाउन में होता। कोरोना की वजह से हमने लॉकडाउन को चंद दिन देखा भी है कि हम कितना लॉकडाउन को बर्दाश्त कर सके हैं। तो जो महीनों से लॉकडाउन में है उनका क्या हाल होगा। और इसी तरीके से अगर मैं बर्मी मुसलमान होता तो मुझे भेड़ बकरियों की तरह काट दिया जाता और अगर मैं वहाँ से बच जाता तो मुझे शदीद सर्दी में खुले आसमान के नीचे कश्तियों में, खुले पानी में कश्तियों में छोड़ दिया जाता और दुनिया की कोई खुशकी मेरे मुकद्दर में ना होती। और अगर मैं फ़लस्तीनी मुसलमान होता तो निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा से वहाँ लोग जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं और दुनिया के कान पे जून तक नहीं रेंग रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।